बहुत ध्यान से सुनना। लिखा है कि खाल के जो वस्त्र परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए बनाए जब वे वाटिका से निकले थे, वो कूश को दे दिए गए थे। अब प्रश्न उठता है कि आदम के और हव्वा के जो कपड़े कूश के पास कैसे पहुंचे। रखता हूं, लिखा है क्योंकि आदम और उसकी पत्नी के मरने के बाद वे वस्त्र येरेद के पुत्र हनोक को दिए गए, और जब हनोक परमेश्वर के पास से ले लिया गया तब उसने, यानी कि उठा लिया गया, तब उसने उन्हें अपने पुत्र मतूशेलह को दिया। तो आदम और हव्वा के कपड़े किसके पास पहुंचे? हनोक के पास। हनोक के पास से किसके पास पहुंचे? मतूशेलह के पास। मतूशेलह के बाद किसके पास पहुंचे? नूह के बाद, नूह के पास। लिखा है मतूशेलह के मरने पर नूह उन्हें पकड़कर, यानी कि समेट कर या उठाकर जहाज में ले आया। जब तक वो जहाज से बाहर ना निकला तब तक वे उसके साथ रहे। अब कूश के पास कैसे पहुंचा और निम्रोद के पास कैसे पहुंचा? लिखता है उसके बाहर जाते समय किसके? नूह के एक व्यक्ति, यानी कि उसका छोटा बेटा हाम ने वे वस्त्र अपने पिता नूह से चुरा लिए और उनको ले जाकर अपने भाइयों से छिपा रखा। वाह, क्या कभी इसके बारे में सुना था? क्या बाइबल मूसा जी इसके बारे में लिखते हैं? नहीं। तो हमको कहां से पता चली? याशार की किताब से। अद्भुत है नहीं? क्योंकि मैच हो रहा है इसलिए बता रहा हूं। वचन 28 लिखा है कि जब हम का पहलौठा कूश उत्पन्न हुआ तब उसने उसे गुप्त वस्त्र दिए। किसने? हमने। किसको? कूश को। और वे बहुत दिन तक कूश के पास रहे। अब इसको सुनिए, कूश ने उनको अपने बेटों भाइयों से छिपा रखा। जब कूश से निम्रोद उत्पन्न हुआ लास्ट में, तब उसने उसे प्रेम करके उसे वस्त्र दिए। निम्रोद बड़ा हुआ, जब वह 20 का, यानी कि 20 वर्ष का हुआ, तब उसने उन वस्त्रों को पहन लिया। माय गुडनेस, कौन से कपड़े पहन लिए दोस्त? कौन से कपड़े पहन लिए? जो आदम और हव्वा ने पहने थे, उस कपड़े को कौन पहन लिया? निम्रोद ने पहन लिया। जैसे ही उसने कपड़े को पहना, लिखा है कि जब निम्रोद ने वस्त्र पहन लिया तब वह बलवंत हो गया। परमेश्वर ने उसे शक्ति और सामर्थ्य दी। यह पृथ्वी पर पराक्रमी शिकारी बन गया। उसने उस पर यहोवा के सामने पशुओं को चढ़ाया। आप नहीं समझे अभी भी। इसको कहते हैं कि जैसे ही आदम को पता चला कि मैं बिना कपड़े के हूं, मुझे शर्म आ रही है, जिसको कहते हैं कि कोई चीज उसको नीचे दबा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने जैसे ही उसको कपड़े दिया, उसको ताकत आ गई कि उठ खड़े हो जाऊं मैं। कुछ सुपर नेचुरल पावर, कुछ अलौकिक शक्ति उस वक्त उस कपड़े में थी। यह वस्त्र का कॉन्सेप्ट अदन की वाटिका में क्यों आया? क्योंकि वस्त्र का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि प्रकाशित वाक्य की किताब हो या ओल्ड टेस्टमेंट की बात हो या यीशु की बात हो, कहता कि धार्मिकता का वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र, द क्लोथ ऑफ राइचस और राइचसनेस जो यीशु देते हैं, उसकी कलीसिया को पहनाया गया या पहनाया जाएगा। वाह, वस्त्र जी। लिखा है कि निम्रोद ने अपने आप को दृढ़ किया। वह अपने भाइयों के बीच में से उठ खड़ा हुआ, अपने भाइयों के चारों ओर के सब शत्रुओं से लड़ने लगा। यहोवा ने उसके भाइयों के सब शत्रुओं को उसके हाथ में कर दिया। परमेश्वर ने समय समय पर उसको युद्ध में सफल किया और पृथ्वी पर राज्य करता रहा। अब इसको पढ़कर ऐसा लगता है कि पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, धड़ाधड़ बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, धड़ाधड़। वाह, सोच नहीं सकते। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, लिखा है कि जो विशेष व्यक्ति होते थे उसका नाम लिखते थे कि वो अभी पैदा हुआ, साथ में और भी बेटे बेटियां पैदा हुआ। उसने कई बच्चों को पैदा किया। अब कितने बच्चों को पैदा किया ये हमको नहीं बताती कौन कब कब, लेकिन पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। लाखों की तादाद में पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जो आपस में बढ़ रहे थे वो आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बन रहे थे, ऐसा पढ़ने में महसूस होता है। 33 लिखा है कि इसलिए उन दिनों में यह बात प्रचलित हुई कि जब कोई पुरुष जिन्हें उसने युद्ध के लिए तैयार किया
तो उसने कहा, जैसा परमेश्वर ने निम्रोद से किया, जो पृथ्वी पर पराक्रमी आहेर था, लड़ाई में सफल होता था, जो अपने भाइयों पर प्रबल हुआ, उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ से बचाया, इसी प्रकार, माफ करना, उसी प्रकार परमेश्वर हमें दृढ़ करे और आज के दिन हमें बचाए। ऐसी कहावत चलती थी निम्रोद को लेकर, जैसे परमेश्वर उसके साथ में है, हमारे साथ में भी रहे, हमको भी बचाए। दोस्तों, यहां तक कैसा लग रहा है? यू अंडरस्टैंड? ओके। 34 लिखा है कि जब निम्रोद 40 वर्ष का हुआ। ओके, अब देखिए, एक लड़का 20 साल की उम्र में राज्य करना शुरू करता है, यानी कि काम करना शुरू करता है। करते करते वो पहुंच जाता है 40 साल की उम्र में। इन 20 सालों का जो गैप है ना, लड़का ठीक था, लड़का ठीक था। लेकिन जैसे ही इसके 20 साल कंप्लीट होते हैं, ये 40 का हो जाता है। लिखा है कि इसके साथ में कुछ होता है। आइए देखते क्या होता है। लिखा है कि उस समय उसके भाइयों यपेतियों के, यानी कि शेम के साथ वाला यपेत के बीच ऐसा युद्ध हुआ कि वे शत्रुओं के वश में हो गए। 35 उस समय निम्रोद ने निकलकर कूश के सब पुत्रों और उनके कुलों को, जो 460 पुरुष थे, उनको इकट्ठा किया। अपने मित्रों जान पहचान से भी 80 पुरुषों के मजदूरी पर रखा, उनको उसको मजदूरी दी गई, उनके साथ युद्ध करने को चला। अब जरा ध्यान से सुनना। लिखा है कि जब वे मार्ग में था, कौन? निम्रोद, तब निम्रोद ने अपने संग चलने वालों के मन को दृढ़ किया और क्या कहा सुनिए। उसने उनसे कहा, मत डरो और ना घबराओ, क्योंकि हमारे सब शत्रु हमारे हाथ में कर दिए जाएंगे। तुम जो चाहो उनसे करो। इसको कहना चाहिए था कि परमेश्वर हमारे वश में करेगा। इसने ऐसा नहीं बोला। इसने कहा कि चिंता मत करो, शत्रु हमारे हाथ में कर दिए जाएंगे। तो इसको कहते हैं कि जब 20 साल तक का सेवा कर रहा था, राज्य कर रहा था, तो क्रेडिट दे रहा था परमेश्वर को। लेकिन जैसे ही बड़ा हो गया, युद्ध पे युद्ध जीता चला गया, तो परमेश्वर को महिमा देना बंद करके अब ये महिमा अपनी तरफ खींच रहा है। मैं आगे बताऊंगा कैसे, और भी बताता हूं। लिखा है 37 में, जो पुरुष गए वे सब लगभग 500 थे, ऊपर 460 और नीचे 80 के आसपास, तो आप 500 के आसपास बोल सकते हैं। अपने शत्रुओं से लड़े, उनको नाश किया, अपने वश में कर लिया। निम्रोद ने उनके स्थान पर उनके ऊपर सरदार रखे, जिस जिसको जीता था उनके ऊपर लीडर बना दिया। अब इसको सुनो। उनके कुछ बालकों को शरण में ले लिया और वे निम्रोद, सुनो, उसके भाइयों के दास हो गए। इसको कहते हैं कि निम्रोद को अब चढ़ रहा है घमंड। अब इसकी जो लाइन है ना, वो टेढ़ी हो रही है। दूसरे शब्दों में, ये 40 साल का राजा व्यक्ति बिगड़ रहा है। लिखा है कि निम्रोद ने, उसके संग के सब लोग अपने घर को लौट गए, सब कुछ जीत बीत के सब लौट गए। अब इसको पढ़ो। जब निम्रोद अपने शत्रुओं पर विजय पाकर आनंद से युद्ध से लौटा, तो उसके सब भाई और जो लोग उसके पहले जानते थे, उसे अपने ऊपर राजा बनाने के लिए इकट्ठे हुए और उन्होंने उसके सिर पर राजमुकुट रखा। आप नहीं समझे अभी भी। जो व्यक्ति परमेश्वर की सहायता से अधम का कपड़ा पहनकर सक्सेस पे सक्सेस, विजय पे विजय, तरक्की पे तरक्की लिए जा रहा था, ऐसा व्यक्ति अचानक उसका सुर बदल गया, उसका माथा खराब हो गया। और मैंने क्या कहा था लूसीफर के बारे में, कि लेन देन के कारण तू बिगड़ा है। लेन देन के कारण। पैसा अच्छा है, लेकिन पैसा सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। सक्सेस अच्छा है, लेकिन कामयाबी, सक्सेस सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। और जिस दिन ऐसा होता है ना, खत्म, गई भैंस पानी में। दोस्तों, कैसा लग रहा है? तो लिखा है कि ये राजा बन गया, इसके सर पे राज मुकुट आ गया। अब इसको सुनो। उसने राजाओं के रीति के अनुसार अपनी प्रजा और प्रजा पर हाकिमों, न्यायों, हाकिमों को नियुक्त किया। और उसने नाहोर के पुत्र तेरा, यानी कि अब्राहम का पिता, अपनी सेना का प्रधान ठहराया। उसको प्रतिष्ठित करके अपने सब हाकिमों से अधिक ऊंचा किया। किसको? तेरा को। वाह, कनेक्शन दूंगा आगे। और जब वे अपने मन की अभिलाषा के अनुसार राज्य कर रहा था, तो अपने चारों ओर के सब शत्रुओं को जीत लिया। तब उसने अपने राजमहल के लिए एक नगर बनाने की सम्मति अपने मंत्रियों को दी, और उन्होंने वैसा ही किया। और उन्हें पूर्व की ओर एक बड़ी तराई मिली। उन्होंने उसके लिए एक बड़ा नगर विस्तृत बनाकर बसाया। जिस नगर को उसने बसाया, उसका नाम निम्रोद रखा,
क्योंकि यहोवा ने अपने शत्रुओं को अत्यंत घबरा कर नाश किया था। कामयाबी कौन दे रहा है? यहोवा। तरक्की कौन दे रहा है? यहोवा। विजय कौन दे रहा है? यहोवा। नाम किसका बढ़ रहा है? खुद का। आप चित्र देख लीजिएगा, राजा बन चुका है, राज मुकुट आ चुका है, और लिखा है कि मन की अभिलाषा, मन की अभिलाषा। जैसे ही ये सब कुछ यहां पर हो रहा है तो लिखा है कि निम्रोद शिनार में रहने लगा। शिनार, इराक, आज की तारीख में इराक। और निडर होकर राज्य करता रहा और अपने शत्रु से लड़कर उनको वश में कर लिया। और सब युद्ध में कृतार्थ हुआ, उसका राज्य बहुत बड़ा हो गया। अब इसको सुनो, सब जातियों और भिन्न भिन्न भाषाओं के लोगों ने उसकी कृति सुनी और उसके पास इकट्ठे हुए पृथ्वी पर गिरकर दंडवत किया, उसके लिए भेंटें लाई। वह उनका स्वामी और राजा हो गया। वे सब उसके साथ नगर में रहने लगे। शिनार और निम्रोद ने पृथ्वी पर नूह के सब पुत्रों पर राज्य किया, और वे सब उसकी शक्ति और सम्मति के अधीन थे। ये जो घटना आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, ये बेबीलोन के टावर के बाद की घटना है, या बेबीलोन के टावर की बात की घटना है। दोस्तों, अब तक क्या आप देख रहे हैं? आप क्या समझ में आ रहा है? या शहर की पुस्तक से आपको क्या समझ में आ रहा है? कि निम्रोद जो है वो ताकतवर बन चुका है पूरी पृथ्वी पर। याद रखो, पूरी पृथ्वी पर यह ताकतवर बन चुका है, ये राजा बन चुका है, मनमानी करता हुआ राज कर रहा है। आगे मैं और रखूंगा, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है ये लाल वाली लाइन। लिखा है कि नूह के पुत्रों पर राज्य किया, और वे सब के सब नूह के बच्चे या वंशज निम्रोद से सहमत होने लगे। या फिर से कहता हूं कि ताकत अगर किसी की बहुत ज्यादा है, अगर किसी के पास में भीड़ बहुत आती है। अच्छा, कुछ लोगों को जब हम काउंसलिंग करते हैं या उनको कहते हैं कि ये अपोस्तल वो अपोस्तल गलत है, कहते हैं कि अगर वो गलत है तो इतनी भीड़ क्यों आ रही है? पागल, यही तो धोखा है शैतान का। आप यहां पे देख लो, मैं जब बात करता हूं ना अन्य भाषा कि ये जिब्रिज रबा रबा शबा शबा लबा लबा, ये जो बोलते ये गलत है, मत बोला करो, तो कहते हैं कि अगर वो गलत है तो उनके पीछे इतनी भीड़ क्यों आ रही है? तो फिर यहां पे क्या हो रहा है? ये भीड़ का धोखा है ना भैया, बात को समझो। इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लिखा है कि सारी पृथ्वी एक ही भाषा। अब आ गए चैप्टर 11 पे। लिखा है कि ये मतलब भाषा गड़बड़ी होने के ऊपर का लाइन सब पहले है, अब आ रहा है नीचे भाषा की गड़बड़ी होने का वक्त में। लिखा है कि सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा, एक ही शब्द थे, परंतु निम्रोद यहोवा के मार्ग पर, शब्द को ध्यान देना, ना चला, नहीं चला। जल प्रलय के दिनों से लेकर उन दिनों तक जितने मनुष्य उसके पहले थे, उन सब से वह कौन? निम्रोद अधिक दुष्ट था। सबसे ज्यादा दुष्ट अगर कोई था तो लिखा है कि निम्रोद था। और वो भी कब? नूह के टाइम के जो पृथ्वी बिगड़ी थी ना, उससे भी ज्यादा गंदा ये बिगड़ चुका था। यहां तक ठीक? आगे सुनो। लिखा है कि उसने लकड़ी और पत्थर के देवता बनाए, उनको दंडवत किया, यहोवा से बलवा किया, अपनी सारी प्रजा को और पृथ्वी के लोगों को अपनी बुरी चाल सिखाई। उसका पुत्र, जरा शब्द पे ध्यान देना, उसका बेटे का नाम क्या है? मरदोन। मरदोन अपने पिता से भी अधिक दुष्ट था। तो इसको कहते हैं कि निम्रोद दुष्ट था नूह के टाइम के दानों से बढ़कर। इसका पुत्र मरदोन बाप से भी ज्यादा दुष्ट। तो एक कहावत चलती थी, आइए पढ़ते कहावत क्या चलती थी। लिखा है कि जिन्होंने निम्रोद के पुत्र मरदोन के काम सुने, वे उसके विषय में कहने लगे, दुष्ट से दुष्टता निकलती है। इस कर ये सारी पृथ्वी पर कहावत बन गई कि दुष्ट से दुष्टता निकलती है। वह उस समय से लेकर आज तक मनुष्य की बातों में प्रचलित है। चित्र देख लो। इसको कहते हैं कि बाप शेर तो बेटा सवा शेर बुराई में। दोस्तों कैसा लग रहा है? और कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? क्या इन सब बातों को आप जानते थे? मसीह की दया को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ गलत सेवकों के द्वारा बहुत पीछे छोड़ दिया है। वर्शिप, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, ब्लेसिंग, आशीष, मैनिपुलेट, इसके चक्कर में इनको छोड़ दिया।
जबकि इन सब से एजुकेट होकर इनको मजबूत करना है, क्योंकि मूर्ति पूजा का दौर फिर शुरू हो रहा है। जिसको बात समझ में आ रही है समझ जाओ कि मूर्ति पूजा का दौर फिर से शुरू हो रहा है, और वो भी भयंकर रीति से शुरू हो रहा है। और इसकी तह कहां तक जाएगी क्या बताएं।